कहानी सुनना चाहोगे? एक नायक और एक खलनायक की कहानी। लेकिन रुको, इस कहानी का एक कीमत है जो सुनने के बाद आपको अदा करनी होगी। अगर मंजूर है तो प्लीज वेलकम कहानी एक हीरो की। आइसलैंड के एक छोटे से गांव में कुछ बच्चे रात के अंधेरे में कहानी सुन रहा था, जिसमें बताया जाता है ग्रीनलैंड के बारे में। एक जगह जहां होते हैं सपने पूरे, नहीं बहता किसी का खून। इसी गांव में एक बच्चा रहता था जिसके आंखों में हमेशा एक चमक रहता, एक ऐसी चमक जो दिखाते थे सपने समुंदर के उस पार की दुनिया का। वो अपने पिता के पीछे पड़ा रहता, उनके तलवार छू के बोलता, मुझे बनना है वॉरियर। उसके पिता हमेशा मुस्कुरा देते और बोलते, जान लेना आसान है थॉरफिन, लेकिन जान बचाना वही है असली वॉरियर। थॉरफिन ये सब नहीं समझता था। उसे लगता लड़ना ही सब कुछ है। फिर एक सुबह दूर समुंदर में काले पंछी उड़ने लगे। आ गए थे दुश्मन। गांव में अफरा तफरी मच गई। उन्होंने थॉरफिन के पिता से कहा, हमारे किंग के साथ मिल जाओ, वरना अंजाम तुम जानते हो। हम इस गांव को तबाह कर देंगे। मजबूर था थॉर्स। उन्होंने फैसला किया समुंदर के उस पार जाने का, अपने गांव को जो बचाना था। फिर आया वो दिन जब थॉर्स गांव के कुछ साथियों से मिलके चल पड़ा दूर समुंदर में, उस दुनिया में जहां से भाग आया था थॉर्स। लेकिन थॉर्स के बेटे थॉरफिन भी चुपके से उठ गया था जहाज पे। इधर एक दुश्मन कर रहे थे इंतजार, असगलार्ड, जो शांत और बेरहम थे। जैसे ही जहाज आया, उन्होंने जहाज को घेर लिया। कुछ देर लड़ाई चली, फिर थॉर समझा ये लड़ाई लड़ने से उनके साथी और उसका बच्चा थॉरफिन नहीं बच पाएगा। उन्होंने तलवार नीचे कर ली, हार मान ली एक वॉरियर। तभी तीरों से उसका सीना चीर दिया गया। देख रहा था थॉरफिन उसके पिता को मरते हुए अपनी आंखों के सामने। नहीं कर पाया कुछ, जल रहा था वो नफरत की आग में। समुंदर में चल रहा था जहाज। असगलार्ड और उसके साथी मना रहे थे जश्न जीत का, और बैठा था कोने में थॉरफिन। हाँ, नहीं गया वापस, बदला जो लेना था। असगलार्ड उसके पास गया। उसने बोला, मिल जाओ हमारे साथ, फिर मैं तुम्हें बदला लेने का एक मौका दूंगा। थॉरफिन उसके आंखों में देख के बस इतना ही कहा, मैं तुझे मार दूंगा असगलार्ड। फिर थॉरफिन मिल गया उसके साथ, उसको ही मारने के लिए। साल गुजरे, जंग पे जंग हुआ। थॉरफिन उसके कहने पे मारता गया लोगों को। अब उसे नहीं देखता सही गलत क्या है। एक चीज है जो वो समझता है, बदला। बीच बीच में असगलार्ड को लड़ने की चैलेंज देता ताकि उसे मार के बदला ले सके, पर हर बार हार जाता। और असगलार्ड बार बार कहता, तुम तब तक मुझे नहीं मार सकते थॉरफिन, जब तक तुम समझ ना लो तलवार उठाना क्या होता है। थॉरफिन अब असगलार्ड का सबसे जिद्दी वॉरियर बन चुका था। हर मिशन में वो आगे आता, सबको खत्म करता, सिर्फ इसलिए कि असगलार्ड उसे एक डुएल दे दे। लेकिन फिर ये सब एक दिन में ही उलट गया। इंग्लैंड की राजनीति गर्म थी। असगलार्ड को पता था कि अगर किंग क्रिस्टियन को मारा नहीं गया
तो पूरी आर्मी थॉरफिन और उसके साथियों को मिटा देगा। उन सबको बचाने के लिए असगलाड ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने किंग को खुलेआम मार दिया। सब शौक में थे। सबको लगा असगलाड पागल हो गया है, लेकिन असगलाड जानता था यही एक रास्ता था सबको बचाने का। असगलाड बहुत सारे सोल्जर से लड़ता रहा, लेकिन उसके जख्म गहरा होते गए। थॉरफिन जैसे ही आया, असगलाड लड़ते लड़ते गिर चुका था। थॉरफिन की आंखों में आंख की जलती हुई चमक चल गई। बदला उसके हाथ से जो निकल गया। उसने असगलाड को हाथ से पकड़ा और बोला, मेरी जिंदगी तुम्हें मारने के लिए थी असगलाड। उठो असगलाड, तुम ऐसे नहीं मर सकते, उसने चिल्ला के कहा। असगलाड ने हल्का सा हंसी के साथ कहा, थॉर्स के बेटे हो तुम, तब भी तुम नहीं समझे। याद आता है असगलाड को उसका पास्ट। असगलाड जिसका माँ एक गुलाम थी। उन्हें खरीदने वाले एक वॉरियर थे जो असगलाड का पिता था। उसके माँ को गायों के साथ रखा जाता। धीरे धीरे उसकी दिमागी हालत खराब हो गई, पर जितना हो सके असगलाड उसकी ख्याल रखा करता था। एक दिन वॉरियर अपने साथी के साथ कहीं जा रहे थे और असगलाड की माँ उनके तरफ भागी और बोलने लगी, मेरा प्यार, मेरा प्यार। ये बातें वॉरियर को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तलवार उठाया और जैसे ही वार करने वाला था, अचानक असगलाड एक तलवार से रोक लेता है। जिसने कभी तलवार नहीं चलाया वो आज एक स्किल्ड वॉरियर की तरह लड़ रहे थे, क्योंकि उसे पता था उसने तलवार क्यों उठाया। और फिर असगलाड मर गया। थॉरफिन फुट फुट के रो रहा था। देखो जरा, रो रहा है उसके लिए जिसे वो मारना चाहता था। खत्म हुई कहानी। जैसा कि मैंने कहा था, इस कहानी का एक कीमत है जो सुनने के बाद आपको अदा करनी होगी। और हाँ, आप ये कीमत अदा कर चुके हो। और एक बात, क्या बता सकते हो इस कहानी का विलेन कौन था? अच्छा जाने दो, कम से कम इतना बोल दो कि तुम्हारे कहानी का विलेन कौन है।